क्या होता है ग्रीन फ्यूल एथेनॉल, पर्यावरण के लिए कितना फायदेमंद, सरकार के सुपर एक्शन प्लान का मतलब क्या। देश में इन दिनों वायु प्रदूषण और फ्यूल की महंगाई दोनों ही बेहद गंभीर समस्याएं हैं। एक तरफ जहां पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से आम लोगों का हाल बेहाल है, तो उधर दूसरी तरफ वायु प्रदूषण लोगों की सेहत पर बेहद गंभीर असर डाल रहा है। यहाँ तक लोग प्रदूषण की वजह से तमाम तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच इन दोनों ही समस्याओं का समाधान चौंकाने वाला है। इस बड़ी समस्या का समाधान एक ही है, जिसमें किसानों का सबसे बड़ा रोल है। ग्रीन फ्यूल एथेनॉल यानी जो खेत से निकली पराली, खाद्य पदार्थों के अवशेष और दूसरी कई चीजों से बनाया जा रहा है, उससे देश में बढ़ती फ्यूल की मांग को पूरा करने के लिए पेट्रोल डीजल में एथेनॉल का मिश्रण किया जाता है। इससे न सिर्फ वायु प्रदूषण कम हो रहा है, बल्कि पर्यावरण के लिए अच्छा साबित हो रहा है, और तो और किसानों को भी इससे आर्थिक मजबूती मिल रही है। देश में बढ़ती पेट्रोल डीजल की मांग और वायु प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए ग्रीन फ्यूल एथेनॉल को बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने करीब 199 एथेनॉल प्लांट स्थापित करने की मंजूरी दी है, जिस पर तेजी से काम भी जारी है। इनमें गोंडा में एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट बनकर तैयार हो गया है, जबकि बरेली का एथेनॉल प्लांट भी दिसंबर लास्ट तक चालू कर दिया जाएगा। इसी के साथ हरियाणा के पानीपत में भी एथेनॉल प्लांट भी 900 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है, जिसकी 10 लीटर एथेनॉल निर्माण क्षमता है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट बनकर यूपी के गोंडा में तैयार हो रहा है। ये यूनिट रोजाना 350 किलोलीटर एथेनॉल उत्पादन की क्षमता रखती है, जो बाकी प्लांट से कहीं ज्यादा है। इस एथेनॉल प्लांट के निर्माण में लगभग 455.84 करोड़ रुपए का खर्च आ चुका है। वहीं इससे 60,000 से ज्यादा किसानों को फायदा पहुंचेगा, साथ ही आसपास के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। ग्रीन फ्यूल एथेनॉल ऊर्जा का वो स्रोत है जो इस्तेमाल करने पर बहुत कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। इसको एक प्रकार से बायोफ्यूल कहा जाता है। ये बायोमास यानी पौधे या शैवाल सामग्री से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस जैसे पेट्रोलियम फ्यूल की विपरीत अक्षय ऊर्जा जो प्रदूषण कारक नहीं है, उन्हें भी ग्रीन फ्यूल एथेनॉल का एक स्रोत माना जाता है, जिसे पर्यावरण के अनुकूल विकल्प के रूप में मान्यता मिली है। इसमें बायोएथेनॉल, बायोगैस, बायोडीजल, बायोहाइड्रोजन, बायोब्यूटेनॉल आते हैं। वहीं मोदी सरकार हाइड्रोजन और अमोनिया को भविष्य के प्रमुख ग्रीन फ्यूल एथेनॉल के रूप में मान रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रीन फ्यूल को बढ़ावा देने के लिए 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के साथ साथ भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाना है। इस मिशन के अंतर्गत 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकास में मदद मिलेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।